शेठजी चँगचुंगीती माहिती हा हाँ? चँगचुंगीती माहिती हा ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने चाइनीज भाषा में आपको गुड मॉर्निंग बोला। क्यों आज अचानक एकदम चाइनीज में? सेठ जी अपनी दुकान पे चाइना की पार्टी आने वाली है ना, तो उनके साथ बातचीत करने के लिए मैं चाइनीज भाषा सीख रहा हूँ। देखिए नाकेपुर से खास बुक लेके आया। गुजराती टू चाइनीज बाई लिंग एंग वसाउडा। हैं? हाँ, अंदर लेखक का परिचय दिया है। वसावड़ा के पिताजी जूनागढ़ के नागर थे और माताजी चाइना की थी। दोनों ने लव मैरिज किया था। समझ गया। लेकिन नट्टू काका, वो लोग तो अभी 2 घंटे में आ रहे। 2 घंटे में आप चाइनीज सीख जाएंगे? अरे पूरी तो नहीं सीख पाऊंगा सेठ जी, लेकिन 2-4 वाक्य भी उनके सामने बोलूंगा ना, तो क्या है कि अपना प्रभाव पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है। क्या उनके साथ जो लड़की आ रही है ना, वो इधर की है। उसको चाइनीज और हमारी दोनों भाषा आती है। हाँ? फिर भी सेठ जी थोड़ी सीख लेता हूँ। क्या है कि वो लोग आपस में क्या बातचीत करेंगे वो मैं आपको समझा सकूंगा ना। पोंको भाई, हमारे इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चामू चाचा। हाँ। ओ, अभी समझे हो। अब फुंकू भाई, आपके उधर का भूसले है ना, उसका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उसके एक फिल्म मैंने 4 बार देखी है। बोलो। बस नट्टू काका। अच्छा पहले ये बताइए, ये क्या पियेंगे? चाय कॉफी क्या मंगाओ? हाँ नहीं नहीं, ये चाय कॉफी नहीं पीते। ठीक है, समझ गया। नट्टू काका, एक मनचाओ सूप बोलो 1/2। जी। अरे नहीं, एक बार डील फाइनल हो जाए उसके बाद बड़ी पार्टी करेंगे। सेठ जी अपन एक काम करते हैं, डील के बाद पार्टी करेंगे ना, तो अपने नाके पे वो चाइनीज फूड की लारी है ना, उस पर जाके करेंगे। उसका फ्राइड राइस तो लाजवाब, और सैगवन सॉस तो जितना चाहिए उतना देते हैं फ्री में। नट्टू काका। अच्छा बात में। तो मिस्टर जेठालाल, बिजनेस की बातें शुरू करें? एक मिनट। दया, टप्पू के पापा, ये आपका लकी शर्ट मिल गया है। क्या बात है दया, मिल गया। एक मिनट, इनको बोला मैं 1 मिनट आया जरा। दया जरा इधर ऐसे खड़ी रहे। आ गया मैं। क्या है? ये टप्पू के पापा का लकी शर्ट है। इससे उनके सभी काम हो जाते हैं। सब लोग बाटली में आ जाते हैं। दया बस बस, अभी हम लोग बिजनेस की बातें शुरू कर सकते हैं मोनिका जी। मिस्टर जेठालाल, मिस्टर फुंकू ने एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट बनाया है जिसे वो इंडियन मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं। हाँ, वो आपने मुझे फोन पे बताया। पर ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली है क्या? ये है रोटी बनाने का मशीन। रोटी बनाने का मशीन? लेकिन ये एक अनोखा मशीन है। कैसे? देखिए मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हम लोग आटा लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और अब इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। और अब 10 गिनते ही रोटी तैयार। तो गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और देखिए रोटी तैयार।
अरे वाह, ये तो गजब का प्रोडक्ट है। ये तो इंडिया में बहुत चलेगा मोनिका जी। मोनिका जी, आपका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं तैयार हूँ डीलरशिप लेने के लिए, अगर आप देना चाहे तो। जस्ट अ मिनट। चामुचा चौचा चौचुचा शुचा। हाँ, चौचुबा शुचा शुचा। हाँ, चाचा। Congratulations, मिस्टर जेठालाल। मिस्टर फुंकू ने मुंबई की डीलरशिप आपको दे दी। अरे थैंक यू फुंको कुमार, थैंक यू। सुनिए सुनिए टप्पू के पापा, ये मशीन यहाँ पर नहीं चलेगा। क्यों? अरे भारत की नारी रोटी बनाने के लिए सिर्फ एक ही मशीन का इस्तेमाल करती है, और वो है ये 2 हाथ। इसमें ना बिजली की जरूरत पड़ती है और ना ये कभी बिगड़ते हैं। और सबसे खास बात ये है कि हाथों से बनाई हुई रोटी में हमारा प्रेम होता है, लागनी होती है, और उससे वो रोटी में मिठास आती है। अब आप ही बताइए, आपकी ये मशीन वाली रोटी में वो मिठास आएगी? बोलो। Excuse me. चामुचा चामुचा चाप चू चाप ची चाप चा। आप ये क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में आया ऐसा बोल लेना। तुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है दया, तू घर पे जा। अरे तू घर पे जा दया। अच्छा, मैं जो ढोकला लाई हूँ ना, वो इनको खिलाना, अच्छा लगेगा। तू घर पे जा। हाँ, थैंक यू। देखिए, आप इसकी बातों पे ध्यान मत देना, ये तो। एक सेकंड मिस्टर जेठालाल। चांदी चा टाइम आने चपाची को नहीं। सेठ जी, ये चिड़िया खड़ी क्यों हो गई? ये क्या हुआ? मिस्टर फुंकू ने आपकी डील कैंसिल कर दी है। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी बीवी को जब हमारे प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है, तो आप हमारा प्रोडक्ट किसी और को कैसे बेचोगे? अरे अरे सुनिए फुंकू भाई, अरे रोकिए उनको। देखिए हम लोग बात। सॉरी मिस्टर जेठालाल। अरे लेकिन ये दया। बोलो माँ, वो फूल वाला पीला शर्ट मिला? वो तुम्हें नहीं मिलेगा। पूछो क्यों? अरे क्यों क्या? वो पीला शर्ट यहाँ है। हाँ, और देखो, सुंदर वीरा को वो पीला शर्ट पसंद हो तो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगी। हाँ, अच्छा हरा वाला शर्ट पसंद है तो वो भिजवा दूंगी, चिंता मत करना। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्या पागल सांड ने 4 लोगों को उड़ा दिया और उसके सामने सुंदर वीरा भी था? अच्छा, क्या बात करती हो? अच्छा मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे आपने सुना, एक पागल सांड ने तेरे वीरा सुंदर को उड़ा दिया। बहुत अच्छा किया पागल सांड। अरे नहीं, अरे सुंदर वीरा ने वो सांड के सींग को पकड़ा, उसको गोल गोल समझ गए, घुमाया। 2 पागल में से किसी एक पागल ने दूसरे पागल को उड़ा दिया, यही ना? हैं? तू ये सब छोड़ दया, तू मुझे ये बता, तू आज दुकान आई क्यों? मैंने तुझे बुलाया था ना। नहीं, फिर भी तो दुकान आई। चलो आई तो आई, आके वहाँ इतनी बकबक क्यों की तूने? तुझे पता है तेरी बकबक की वजह से वो फुंकू इंडिया छोड़ के चाइना वापस चला गया। मुझे तो लगता है तेरी वजह से वो चाइना में भी अपना धंधा बंद कर देगा। दया दया तू मम्मी कुछ बोलो, तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करनी है। बोलो। टप्पू के पापा सुनिए। अरे सुनिए तो सही। ये तो कुछ भी नहीं। आज मुझे एक आदमी मिला था, बेचारा इतना दुखी था, उसकी बीवी उसके ड्राइवर के साथ भाग गई। ना रो रहा था कि क्या बताऊं। बात तो एकदम सही है ना यार, वो तो रोएगा ही। आजकल अच्छे ड्राइवर मिलते कहाँ हैं? अरे अरे पोपटलाल वो सब छोड़, ये बता कि तुम शादी कब कर रहे हो? अरे मेरी शादी तो हो चुकी है। किससे?
किस्से। ये है मेरी पत्नी, हमेशा मेरी जेब में रहती है। और सबसे खास बात, ये उतना ही बोलती है जितना मैं चाहता हूँ। क्या करेक्ट बोला यार। अरे मजाक छोड़ो पोपट, एक बार उम्र चली गई ना तो लड़की नहीं मिलेगी शादी करने के लिए। हाँ, अरे देखो जेठालाल भी आ गया, जरा समझाओ इसे, समझाओ कि शादी कर ले। आते ही इसको भी दुश्मन बना लिया। मतलब क्या बिगाड़ा क्या इसने तेरा, हैं? पोपटलाल, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, जिंदगी में कभी शादी के चक्कर में तो पड़ना ही मत। नहीं जेठालाल, ऐसा भी नहीं है कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। मैं शादी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? लड़की अगर दया भाभी जैसी हो तो। दया भाभी सुशील, संस्कारी, कितना सीधा साधा सरल स्वभाव है, पति के लिए इतना मान सम्मान, और सबसे खास बात, मन में कोई मैल नहीं। क्यों जेठालाल, सही कहा ना? अरे ये जेठालाल को क्या हुआ? लगता है दया भाभी की याद आ गई। रोशन भाभी, बबीता आज मैं देखो बबीता रहूंगी। वेरी गुड। फाइल आओ। जेठा जी, हेलो। अरे क्या हो गया आपको? आर यू ओके? ओके नो। क्यों? क्या हो गया? बताती हूँ। आज हमारी दुकान में चाइना की पार्टी आई थी। भारत की नारी रोटी बनाने के लिए सिर्फ एक ही मशीन का इस्तेमाल करती है, और वो है हाथों से बनाई हुई रोटी में हमारा प्रेम होता है, लागणी होती है, और उससे वो रोटी में मिठास आती है। अब आप सब लोग बताइए, मशीन की रोटी अच्छी होती है या अपने हाथों से बनाई हुई रोटी अच्छी होती है? ऑफ कोर्स जेठा भाई, हाथों से बनाई हुई। ऑफ कोर्स हाथों से। हाँ बरोबर है, हाथों की ना। देखा देखा, अब बोलो मैंने क्या गलत किया? बोलो बोलो बोलो। हाँ? अरे अरे ये सुनिए, अरे सुनिए तो सही। टप्पू के पापा, अब कब तक इस तरह मुंह फुला के घूमते रहोगे? देखिए, मैंने दुकान में आके क्या गलत किया? मैंने सच ही तो बोला, और सच तो कड़वा होता है ना। बस अभी छोड़ो ना। तू छोड़ दया, तू ये बोलना छोड़। पिछले 12 साल से तेरी ये काऊ 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 सुन के पक गया हूं मैं। सुबह हुई नहीं कि तेरी पक 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 शुरू हो जाता है। अरे घर से दुकान जाने के लिए निकलता हूँ तो पूरी सोसाइटी के सामने बालकनी में आके, टप्पू के पापा आपका शर्ट बगल में से फट गया है, टप्पू के पापा शाम को आते वक्त अपने लिए चूरन लेके आना, टप्पू के पापा टप्पू के पापा टप्पू के पापा। और आज तो तूने हद कर दी है। ये घर और सोसाइटी तो चलो ठीक था, तू दुकान में आ गई, और दुकान में आके क्या? मैं तो जो बोली सच बोली, और सच तो हमेशा कड़वा होता है ना। अरे तेरा ये कड़वा सच मुझे कितना महंगा पड़ा, तुझे कुछ आइडिया है दया? कब कहाँ क्या कितना बोलना चाहिए तुझे कुछ अंदाजा ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ तू इतना बोलती क्यों है? क्यों बोलती है दया? अरे लोग जीने के लिए सांस लेते हैं, लेकिन तू सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए सांस लेती है। टीर 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 टीर, तंग आ गया हूँ दया, मैं तुझसे तंग आ गया हूँ। नॉनसेंस 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 तू ये
पिछले 12 साल से तेरी ये काऊ 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 सुन के पक गया हूं मैं। सुबह हुई नहीं कि तेरी पक 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 शुरू हो जाता है। टप्पू के पापा, आपका शर्ट बगल में से फट गया है। टप्पू के पापा, शाम को आते वक्त अपने लिए चूरन लेके आना। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। अरे लोग जीने के लिए सांस लेते हैं, लेकिन तू सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए सांस लेती है। मैं तो कहता हूँ तू इतना बोलती क्यों है? क्यों बोलती है दया? क्यों बोलती है दया? क्यों बोलती है दया? ये दया कहीं नजर नहीं आ रही है आज। लगता है कल के डांट का बहुत अच्छा असर हुआ है उसके ऊपर। कहा शादी के दूसरे दिन ही इस तरह डांट दिया होता उसे। खैर, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। चलो बापूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा। एक मिनट, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या हुआ बहू? मैं दया, आप गड़ा, सुंदर की बहना, यहाँ अग्नि, वायु, जल, बापूजी, टप्पू और आपकी साक्षी में प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं आज से, इसी क्षण से कभी भी किसी के साथ बोलूंगी नहीं। यानी कि हमेशा हमेशा के लिए मौन धारण करूंगी, मौन धारण करूंगी, धारण करूंगी, धारण करूंगी। ये क्या? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि समंदर में आग लग जाए, या सूरज पश्चिम से उगने लगे, या यौवन जो है वहीं थम जाए जहां वो खड़ा है? संभव नहीं होता कभी। मौन बहुत बड़ी साधना है। मौन हम मनुष्यों के लिए तो असंभव ही है, क्योंकि हमारे लिए कम्युनिकेशन और एक दूसरे के विचार जानने का सबसे बड़ा तरीका है हमारे शब्द। और वो शब्द जो हम दिन रात सुनते हैं, दया भाभी के शब्द, अगर वो इस गोकुल धाम सोसाइटी में नहीं सुनने को मिलेंगे तो क्या ये सोसाइटी सोसाइटी रहेगी? सूनी सूनी हो जाएगी। आदमी बगैर आवाज का एक बार चल सकता है, लेकिन दया भाभी की आवाज नहीं। ये तो ठीक ऐसा ही हुआ जैसे सूरज में रोशनी नहीं हो, चांद में चांदनी नहीं हो, धरती पे घास नहीं उगी हुई हो, या पेड़ों पे पत्ते नहीं हो। लेकिन अब करें क्या? जब दया भाभी नहीं बोलेंगी तब क्या होगा? तब आप बोलेंगे, मुंह खोलेंगे और हंसेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। लगता है आज घर में बारिश होगी। लेकिन बहू, तुझे ऐसी प्रतिज्ञा लेने की क्या जरूरत पड़ गई? अब बापूजी आपने पूछ ही लिया है तो आपको बताकर ही मौन धारण करूंगी। मेरी आवाज से किसी को तकलीफ होती है? किस गधे ने तुझे ऐसा कहा? जरूर जेठिया ने ही कहा होगा। जेठिया! नहीं बापूजी, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। ये निर्णय मेरा ही है। आज आखिरी बार आप लोग मेरी आवाज सुन लो। आज के बाद कभी भी किसी के साथ मैं बोलूंगी नहीं। ना ही मैं गाना गुनगुनाऊंगी और ना ही किसी के साथ फोन पर बात करूंगी। यहाँ तक कि मेरी माँ के साथ भी नहीं।
हाँ, ना ही आपको बालकनी से आवाज दूंगी। नहीं बोलूंगी करके कितना बोल गई। लेकिन बहू, मम्मी बापूजी, आप और टप्पू मेरी कमजोरी नहीं, मेरी शक्ति बनना। हे माँ, माता जी, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी प्रतिज्ञा में अटल रहूं। मम्मी बहू मेरी बात सुन। मम्मी बहू, अरे वाह दया, वाह क्या ऐतिहासिक निर्णय लिए तुमने, मजा आ गया। अब इस घर में शांति शांति होगी। अरे तुम क्यों नाच रहे हो? अरे जेठा तुम नाचो तो मैं भी नाच रहा हूँ, नाचो। अरे पर मैं तो खुश हूँ इसलिए नाच रहा हूँ। अरे तुम खुश तो मैं भी खुश, नाचो। अरे जेठा मुझे ये बताओ, खुशी किस बात की है? अरे भाई सोडी, वो दया ने आज से मौन व्रत धारण कर लिया है। क्या बात कर रहे हो? ये तो बहुत खुशी की बात है यार। हाँ, एकदम खुशी की बात है। तो इसी खुशी में पार्टी शार्टी हो जाए। बबीता जी, अरे ये जेठा प्रावीण है। बबीता जी, रुकिए बबीता जी। बबीता जी कैसे हैं? अरे जेठालाल, पार्टी शार्टी की बात हुई तो भाग लिए। अरे भाई मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, दूंगा, बस शांति रखने। बबीता जी आपको पता है आज सोने का सूरज उगा है। सोने का सूरज? अरे सूरज जब उगता है तब सोए हुए लोग जागते हैं। फिर ये सोने का सूरज ये क्या होता है? सोने का मतलब बबीता जी गोल्ड का। उस खुशी में बबीता जी मैं एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहा हूँ, आपको आना पड़ेगा। जरूर। पार्टी नहीं, पार्टी में तो मैं नहीं आ सकती। आपको तो पता ही है ना कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, सो मैंने बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। लेकिन जेठालाल, मैं कोई डाइटिंग वाइटिंग पर नहीं हूँ, मैं जरूर आऊंगा। कब है पार्टी? ये अभी 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर? ओए होए, बल्ले बल्ले। अरे सॉरी, 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन। क्या जेठालाल यार, मूड बना के तुम बिगाड़ देते हो। छाड़ देना यार। ओके बाय। चलो ओके बाय। पर जेठा जी ये तो बताओ कि आप पार्टी किस खुशी में दे रहे हो? बबीता जी आज चमत्कार हो गया। दया ने आज से मौन व्रत धारण किया है। मतलब आज से वो किसी के भी साथ कुछ भी नहीं बोलेगी। क्या? हाँ, और सबसे बेस्ट तो वो बालकनी में आकर मुझे भी कुछ नहीं बोलेगी। क्या टप्पू के पापा आज अपने छेद वाले मोजे पहने हैं, टप्पू के पापा आज अपने छेद वाली बनियान पहनी है, ऐसा कुछ नहीं। आज से मैं आजाद हो गया हूँ बबीता जी। चलो। क्या? किधर? ना मतलब चलो मैं निकल रहा हूँ, ऐसा वो वाला। चलो चलो बाय। चलो। अरे वाह, अभी तक दया का फोन नहीं आया, मतलब उसका मौन व्रत का निर्णय एकदम पक्का है। वाह प्रभु वाह, तेरी लीला अपरंपार है। वाह। क्या बात है सेठ जी, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। खुश नट्टू काका, आज मैं एकदम खुश हूँ। नाचो, बहुत खुश हूँ। अरे नट्टू काका आज बात ही ऐसी है। मांगो नट्टू काका, आज जो भी आपकी इच्छा है मांगो, मैं पूरी कर दूंगा। अच्छा लेकिन इच्छा व्याज भी होनी चाहिए। हाँ? ठीक है। सेठ जी, आज मुझे आधा दिन की छुट्टी मिल सकती है? क्यों? वो हमारा पद्मावती भोजनालय है ना, उसके आज 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो शाम को पूजा रखी है, मुझे वहाँ खास बुलाया है। ठीक है, कोई बात नहीं नट्टू काका। अरे दे छुट्टी दे, बस खुश। थैंक यू। और वो चेक भर दिया कि नहीं आपने? कौन सा चेक? अरे कल वो पार्टी देगे ना 9 लाख का, वो। अरे वो चेक तो आपके पास है सेठ जी। मेरे? अरे हाँ, ले वो चेक तो कल मैंने पैंट पहना था उसकी जेब में रह गया। अरे तो सेठ जी जल्दी दया भाभी को फोन करके पूछिए कहीं पैंट उन्होंने धो तो नहीं दिया, क्योंकि वो पार्टी उठ गई है। हमें जो चेक मिला वो आखिरी था। क्या? अरे बाप रे, बाप रे।
हाँ हेलो दया, अरे कल मैंने जो पैंट पहना था वो तूने धो तो नहीं दिया? ओहो इसका मौन व्रत। ए दया अब ये मौन व्रत छोड़, मुझे जवाब दे। अरे वो पैंट में 9 लाख का चेक था, वो भी साथ में। दया नोटू काका, मैं जरा घर जाके आता हूँ। हाँ लेकिन सेठ जी आप दोपहर तक वापस आ जाएंगे ना, फिर मुझे जल्दी निकलना है ना। अरे हाँ भाई हाँ। भगवान, इधर जरा। अच्छा फ्लावर कैसे दिया? 20 रुपए पाव। हाँ? सुनीता तुम भाजी बेचती हो या हमें लूटती हो? बराबर भाव करो ना। आने दो दया भाभी को, सब भाव पता चलेंगे। हाँ। अरे बाप रे, दया भाभी के सामने तो कुछ नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा ठीक है, 18 रुपया पाव लेना। हाँ जो कैसे पलट गई? हाँ अभी तो दया बहन बोली भी नहीं, फिर भी इसने 2 रुपए कम कर दिए। अगर दया बहन बोलेगी तब तो कितने रुपए कम करेगी? हाँ बोल बोल। हाँ दया भाभी आज खबर ले ही लो इसकी। हाँ। अरे कुछ भी भाव बताती है तो अरे अब बोलिए ना कुछ, आप बोल क्यों नहीं रही हो? दया भाभी नहीं बोलेंगी। हाँ? क्यों? क्योंकि उन्होंने मौन व्रत लिया है। क्या? अरे दया भाभी आप और मौन व्रत? दया भाभी आप भूल गई, आप एक औरत है और औरत का जन्म सिद्ध अधिकार है बोलना। हाँ फिर बोले ना दया भाभी। दया बहन जेठा भाई ने कुछ बोला क्या? दया भाभी आप बिना बात के ऐसे लगोगी जैसे बिना तेल का अचार। हाँ दया भाभी कुछ तो बोलो ना, आखिर बात क्या है? हाँ दया भाभी कुछ तो बोलिए ना, बिना आपके किटकिट सुने हुए मुझे भाजी बेचने में भी मजा नहीं आ रहा है। कुछ तो बोलो कि क्या बात क्या हुई, ये तो नहीं बोल रहे हो। दया बबीता जी हाय कैसे हैं सब लोग? दया एक मिनट। दया दया वो पेंट में 9 लाख रुपए का चेक था, तू खाली मुझे इतना बोल कि वो चेक तूने निकाला कि नहीं निकाला पेंट में से। दया ये मजाक का टाइम नहीं है। तेरा मौन व्रत। दया और कुछ नहीं तो कम से कम मुंडी हिला के तो बता कि तूने चेक निकाला है कि नहीं। ऐसा खाली हाँ बोल या ना बोल, ऐसे चुपचाप। अरे दया दया तू समझती क्यों नहीं हो? पार्टी उठ गई, अगर चेक धुल गया है तो दूसरा चेक मिलने वाला नहीं है, 9 लाख का नुकसान हो जाएगा। हाँ? निकल ये चेक। थैंक यू भाई का थैंक यू। ये चेक के लिए दुकान छोड़ के मुझे घर पे आना पड़ा। नॉनसेंस, वाइडी नहीं तो। इतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट ये लोग मेंटेनेंस टाइम पे क्यों नहीं भरते? आहो आहो ऐकलं का? हाँ दया भाभी ने मौन व्रत रखा है। सोसाइटी को एप्लीकेशन दिया था। हाँ? मौन व्रत के लिए एप्लीकेशन? सॉरी दया भाभी ने मौन व्रत रखा है? हाँ मौन व्रत मतलब वही ना माधवी जिसमें कुछ बोलते नहीं है? तो बोलने वाला भी कोई मौन व्रत होता है क्या? दया भाभी ने मौन व्रत रखा है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। पर अब क्या होगा? क्या होना है माधवी? अगर नदी को बहने से रोका जाए तो क्या होता है? क्या होता है? पानी अपना रास्ता बना लेता है। हाँ, पानी अपना रास्ता बना लेता है या तो कभी कभी बाढ़ आ जाती है। दया भाभी का बोलना मतलब समंदर है, समंदर। और अगर समुद्र को रोका जाए तो सुनामी आ जाती है। अब जेठालाल की लाइफ में बहुत जल्द सुनामी आने वाली है और उसमें जेठालाल को डूबते हुए देखने का मजा ही कुछ और होगा।
वाह, घर में कितनी शांति है। अपो, तेरी मम्मी की किटकिट बंद है तो घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही है। ये जेठिया, फिर से तूने बहू को कुछ कहा ना तो थड़क थड़क भी सुनाई देगा तुझे। अच्छा, ये थड़क थड़क किसका आवाज बाबूजी? मेरे 2 थप्पड़ का। बहू, जब से तू चुप हो गई है मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव खाली हो गया हो। अरे बापूजी, आप चिंता मत कीजिए, ये दया है दया, ये बिना बोले रह ही नहीं सकती। पापा, मम्मी नहीं बोलेगी। मैंने आज 3 ग्लास तोड़े, बॉल घुमा दिया, फिर शाम को दूध भी नहीं पिया, फिर भी मम्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा। दया, तेरी जबान पे लगाम है, हाथ पे तो लगाम नहीं है ना। इसने इतना सब कर दिया तो एक थप्पड़ नहीं मार सकते थे? उसे भी अच्छा लगता। जेठिया, मम्मी प्लीज कुछ बोलो ना, तुम्हारी आवाज नहीं सुनूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। बोलो, मैं इसकी आवाज सुनता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, और ये आवाज नहीं सुनता है तो नींद नहीं आती है। अलग अलग रचना किया भगवान ने सबकी। मम्मी, मैंने तुम्हारे लिए एक कविता बनाई है। मम्मी मेरी मम्मी तू नंबर 1 है, जब तू बोलती है तब टप्पू की आंखें हंसती है, और जब तू नहीं बोलती तब टप्पू की आंखें रोती है। उसमें रोने का क्या? ये बबूचक जेठिया, एक बात कान खोल के सुन ले, अगर कल तक बहू नहीं बोली ना तो मैं तेरी बोलती बंद कर दूंगा। हे भगवान, क्या मुसीबत है। चलो जेठालाल, मेहता साहब के पास जाना ही पड़ेगा। जीन तैयार रहो, अल्लादीन आ रहा है। 100 बात की एक बात जेठालाल, गलती तुम्हारी है। अरे थोड़ा बहुत टोकना समझ में आता है, लेकिन इस बुरी तरह डांटना किसी को नहीं। अरे वो इतनी बड़ी गलती करो, मैं डांटू भी नहीं। जेठालाल, चलो ठीक है, मान लिया मेरी गलती है, अभी क्या करूँ वो बोलो। क्या? यानी दया भाभी अब किसी के साथ बात ही नहीं करेगी? हाँ। देखो ना, हम लोग कितनी मुश्किल से दया बहन को मनाकर नीचे लेकर आए। दया भाभी प्लीज प्लीज मान जाइए ना, जिद छोड़ दीजिए, बात कीजिए ना प्लीज। हाँ दया भाभी, देखिए आपकी नाराजगी जेठा भाई से है ना, तो हम लोगों से क्यों नहीं बात कर रही है आप? हाँ तो देखो जेठालाल, औरतें बहुत मासूम होती हैं, साफ दिल, जितनी जल्दी उन्हें गुस्सा आता है उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है। सिर्फ प्यार से मनाने की देर है। पहला मौका मिलते ही दया भाभी से प्यार से बात करो और मना लो। चलो कोशिश करता हूँ। आओ। समझ गया मेहता साहब, ठीक है ना? ऑल राइट, ऑल द बेस्ट देन। Thank ओके। अरे एक मिनट जेठालाल, तुम अभी चले जाओ और बात कर लो दया भाभी से। अभी सबके सामने? अरे सबके सामने ही सही मौका है। हो सकता है अकेले में जब तुम बात करो तो वो शायद न करे, लेकिन सबके सामने इनकार नहीं कर पाएंगी, लिहाज रखेंगी और बोल पड़ेंगी। ये आपका आइडिया एकदम बढ़िया है मेहता साहब, मैं अभी जाकर बात करता हूँ। ऑल द बेस्ट। हाँ। दया भाभी प्लीज ये सब छोड़ दीजिए, बात कीजिए ना प्लीज। दया बहन छोड़ दीजिए। और क्या बातें हो रही है? मेरे आने से आप लोगों के रंग में कहीं भंग तो नहीं पड़ गया? दया, मैं क्या कह चलो मिलते हैं फिर। दया मेरी कोयल, कू कू। मुझे तो आता भी नहीं है, तुम बहुत बढ़िया करती हो। ओ तुम कैसे करते हो कू को? मुझे तो आता ही नहीं है। अरे दया, कितने दिनों से एक बात तुमको पूछनी है, वो भूल ही जाता था मैं। अच्छा वो अभी याद आया, वो मैं तुम्हारे फेवरेट हीरो का नाम भूल रहा हूँ।
अरे तुम नहीं कहती थी मैं उसके जैसा ही दिखता हूँ? अरे वो नहीं, वो ऐसे ऐसे डांस करता है, वो ऐसे ऐसे हैं? शम्मी कपूर? गलत नहीं तो क्या नाम है उसका? अरे इसने तो जड़बे सलाक मौन व्रत धारण किया है, बिल्कुल ढीली नहीं दे रही है। बेस्ट आइडिया, सुंदर की बात छेड़ता हूँ। अपने वीरा का नाम सुनते ही लाडली बहना फटाक से बोलने लगेगी। अरे दया, वो सुंदर के क्या खबर है? बहुत दिनों से आया नहीं मुंबई को स्कीम बीम लेके। फोन आता है कि नहीं उसका? चलो एक काम करता हूँ, फोन लगाता हूँ, तुम भी बात करो, मैं भी बात करता हूँ। दया चल गोला खा के आते। कई बार मुझे लगता है मेरे दोस्त जेठालाल की किस्मत भी है ना, पता नहीं कैसे लिखी गई है। अगर वो गुलाब का फूल भी सूंघने जाए ना तो अंदर से मधुमक्खी निकल के नाक पे काट खाएगी। स्थिति कैसी है देखिए, दया भाभी ने मौन व्रत धारण कर लिया। जेठालाल को लगा बहुत मौज हो गई भाई, आफत टल गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर सोचा जेठालाल ने कि यूं मना लूंगा, यूं बोल पड़ेगी, लेकिन दया भाभी भारतीय नारी कभी ना हारी, एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं है। और इधर चाचा जी गुस्से के अंदर है। जैसे लव ट्रायंगल होता है ना, इधर ये कॉमिक ट्रायंगल हो गया है, और हर ट्रायंगल से निकल रही है एक ही चीज, हंसी। हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मेरे साथ। अरे अंजलि, नाश्ते के लिए साल भर इंतजार करना पड़ेगा क्या? अरे लेट हो रहा है, जल्दी लाओ नाश्ता। लीजिए। लाइए। ये क्या है अंजलि? पहले कम से कम घास फूस तो खिलाती थी, अब ये खाली प्लेट। क्या हवा खाऊं मैं? मुझ पे अत्याचार क्यों भाई? भोले मत बनिए, आपको सब पता है कि दया भाभी ने मौन व्रत लिया है, और वो भी जेठा भाई की वजह से। तो उसकी सजा मुझे क्यों दे रही हो भाई? आज जेठालाल ने ये किया तो नाश्ता नहीं है, कल को सोडी कुछ करेगा तो लंच नहीं मिलेगा, हाथी ने कुछ कर लिया तो डिनर नहीं है। अरे ऐसे तो मैं हवा हो जाऊंगा। हवा खाऊं क्या? मुझे इतना कुछ कहते हो तो जेठा भाई से जाके क्यों नहीं कुछ कहते? और एक बात बताइए, क्यों क्यों हर वक्त औरत को चुप रहना पड़ता है? क्यों हर वक्त औरतें व्रत रखती हैं? क्यों कोई मर्द व्रत नहीं रखता? अच्छा ये बात है, तो ठीक है, मैं भी आज से एक व्रत ले लेता हूँ। क्या? अरे भाई, दया भाभी ने नहीं बोलने का व्रत लिया है, मैं नहीं सुनने का ले लेता हूँ। आज से तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, ओके? क्या कहा? आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? अरे भाई अंजलि, मजाक कर रहा हूँ यार। छोड़ो, आपको तो हर वक्त मजाक सूझता है। आपको पता भी है दया भाभी के मौन व्रत लेने से मुझे कितना दुख हो रहा है। अरे अंजलि, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं चिंतित नहीं हूँ? नहीं। अरे मैं ऑलरेडी जेठालाल को कल रात समझा चुका हूँ, और मुझे पूरा यकीन है दया भाभी अब तक तो बोल भी चुकी होंगी। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब कृपया मेरे लिए इसमें कुछ नाश्ता लेके आएंगी? अरे जरूर लेके आऊंगी। थैंक यू। करे कोई भरे कोई। दया, अरे दया मेरे कपड़े। अरे दया, मेरा रुमाल और पर्स। इसे यहीं भूल जाता हूँ। दया देखेगी तो दौड़ के बालकनी में आएगी मुझे याद दिलाने, क्या टप्पू के पापा आप अपना पर्स और रुमाल भूल गए? हाँ ये अच्छा है। दया मैं जा रहा हूँ।
अरे जेठालाल, क्या देख रहे हो भाई ऊपर? मैं तो साहब सोच रहा हूँ ये बालकनी तुड़वा दूं। बालकनी तुड़वा दूं? क्यों? मुझे टोकने के लिए जिस बालकनी में दया ना है वो बालकनी किस काम की? ओहो, लगता है तुम्हारी सुलह अब तक नहीं हुई है। हाँ? मेहता साहब, पहले दया बोलती थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, अब नहीं बोल रहे तो अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल ठीक कहा जेठालाल। असल में हम लोगों के वैवाहिक जीवन में यही होता है। ये जो पति पत्नी का रिश्ता है, कभी कभी मुझे लगता है रेल की पटरियों की तरह है। दोनों साथ साथ चलेगी तभी जीवन की गाड़ी इस पे सुख से चलेगी। अगर एक भी जरा सी इधर उधर हो गई तो उस पे जीवन की गाड़ी नहीं दौड़ सकती। सुलह कर लो। पापा। अच्छा जेठालाल, मैं चलता हूँ थोड़ा, मैं जल्दी में हूँ। ठीक। ओके। पापा, आप अपना रुमाल और पर्स भूल गए थे। पापा सुनिए। पापा, आपका फोन बज रहा है। हाँ? अरे सुनिए तो सही। उस दिन मैंने आपके फोन में मम्मी की आवाज रिकॉर्ड की थी ना। मम्मी, कुछ बोलो, तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करनी है। बोलो। टप्पू के पापा सुनिए। अरे सुनिए तो सही। तो आज सुबह मैंने उसे रिंगटोन में सेट कर दी। जय जिनेंद्र पापा। जय जिनेंद्र। आज मैं ऐसी बॉलिंग करूंगा तो 6 बॉल में 6 विकेट लूंगा मैं। 6 विकेट वाली बैट। गोगी, 6 बॉल में कोई 6 विकेट नहीं ले सकता। पर एक आदमी है जो 6 बॉल में 6 विकेट ले सकता है। कौन? अंपायर। अच्छा गोली, हमारा ओपनिंग बैट्समैन टप्पू कहाँ है? उसके बिना खेलने का तो मजा ही नहीं आएगा। ओए वो रहा टप्पू। क्या हुआ टप्पू, यहाँ क्यों खड़ा है? चलना क्रिकेट खेलते हैं। नहीं, आज टप्पू का मूड नहीं है। मूड नहीं है? क्यों? अच्छा, मैं समझ गई। हमारी स्कूल शुरू होने वाली है और हमें खेलने नहीं मिलेगा, इसीलिए ना। स्कूल शुरू हो उससे पहले जी भर के खेल लेते हैं। टप्पू स्कूल शुरू हो रही है इसीलिए परेशान नहीं है। तो मम्मी ने मौन व्रत रखा है इसीलिए परेशान हूँ। 2 दिन से मम्मी की आवाज नहीं सुनी। मम्मी ना डांटती है ना प्यार करती है, दूध पीने के लिए भी नहीं कहती है, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जब मम्मी बात नहीं करती तब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। डोंट वरी टप्पू, हम मंदिर में आंटी के लिए प्रे करेंगे और देखना आंटी जरूर बोलेगी। सच? चलो। दया का फोन भी नहीं आ रहा है। दया, जब से तुम चुप हुई हो सब कुछ सुना सुना हो गया है। ऐसा लगता है पूरी दुनिया साइलेंट मोड पे चली गई है। आप चोली की डोरी बांध रहे हो या जूते की डोरी बांध रहे हो? जरा प्यार से बांधिए ना। वो बागबान में अमिताभ ने हेमा मालिनी की डोरी बांधी थी ना, उस तरीके से। दया, हाँ। मेरी कोयल। कू, कू, बोलिए मेरे कौवे।
सेठ जी, सेठ जी, आप खड़े खड़े सो रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप घर जाइए, आराम से लेट के सोइए ना। नटू काका, मैं सो नहीं रहा था, मैं गहरी सोच में था। ओह, आई एम सॉरी। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जब कोई इस तरह सोच रहा होता है तो सामने वाले को तो ऐसा ही लगता है कि वो सो रहा है। हाँ हाँ, वही तो। वैसे सेठ जी, बहुत दिन हो गए, मैंने भी गहराई से सोचा नहीं है। सोचता हूँ कि आज दोपहर का खाना खाने के बाद 2 घंटे आराम से गहराई से सोचूं। उसमें भी अगर तकिया मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा सोचने का। नटू काका, घर जाके सोचना। अच्छा अच्छा, चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे? आपने बोला ना घर जाके सोचिए। मतलब रात को दुकान से जब भी घर जाएंगे ना तभी सोचना, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। नटू काका, आइए आइए आइए, नमस्ते। बोलिए। ये ओवन कैसे दिया? सिर्फ 4000। एक मिनट, ये होम थिएटर की क्या प्राइस है? 5500। देखिए लिखा है। अरे हमारे घर में क्या तय हुआ था? हम ओवन खरीदने आए हैं ना, तुम होम थिएटर का क्यों प्राइस पूछ रही हो? अभी आ ही गए तो ले लेते हैं ना, सिर्फ 5500 में तो है, और इंस्टॉलमेंट पे भी मिलेगा, है ना? हाँ, 8000 के ऊपर किसी भी चीज की आप खरीदी करेंगी इंस्टॉलमेंट मिलेगा। तो हो गया ना, ये 5500 का होम थिएटर और 4000 का ओवन, 9500। अब तो इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा ना? अरे क्या इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा? आखिर पैसे तो मुझे ही चुकाने ना। ऐसे क्या कर रहे हो? ले लो ना प्लीज। अरे प्लीज कुछ नहीं। अरे बजट नाम की चीज भी कोई होती है या नहीं? लेकिन कुछ नहीं। तो चुप बैठो, एकदम चुप। तुम कुछ नहीं बोलोगी। भाई तुम चुप रहो। भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ये आपकी बीवी है? हाँ। तो भाई उनको बोलने दो, जितना मर्जी उनको बोलने दो, रोको मत। 5 मिनट 10 मिनट नॉन स्टॉप बोलने दो। थैंक यू। तो मैं क्या कह रही थी? बहन जी, 2 मिनट, अभी मेरा समझाने का हुआ नहीं है। मेरा हो जाए फिर आप चालू हो जाना। हाँ? भाई मुझ पे बीती है इसलिए आपको बता रहा हूँ, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। अगर बदलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। स्टार्ट। तो इन दोनों के साथ डीवीडी प्लेयर भी ले लेते हैं, और ये फ्रिज भी ले लेते हैं, एसी रखते हैं, और वो डबल डोर फ्रिज। क्या बात है, अभी तक सुनीता आज नहीं आई? ये आई जोनी, ये दया बहन भी अभी तक नहीं आई है। हाँ, मुझे तो लगता है दया भाभी जानबूझकर आज नीचे नहीं आई होगी। क्यों? अगर वो नीचे आएगी तो उनको हमसे बात करने का मन करेगा, वो बात कर नहीं पाएगी तो दुखी हो जाएगी, इसलिए। बरोबर है, पर दिस इज टू मच यार। मुझे तो लगा था दया भाभी 1-2 दिन में बोलने लगेंगी। मुझे लग रहा है कि वो जेठा भाई को डराने का नाटक कर रही है। हाँ, ये नहीं रेनी, मुझे नहीं लगता दया बहन इस बार नाटक कर रही है। मुझे तो लगता है वो काफी सीरियस है। हाँ, वो भी है। क्यों ना हम सब दया भाभी के घर जाते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बात सही है। मैं क्या कहती हूँ, सबको जाने की जरूरत नहीं है। अंजलि भाभी, अगर आप जोर देके दया भाभी को समझाएंगे ना तो शायद दया भाभी मान जाएंगे आपकी बात। ठीक है, मैं कोशिश करके देखती हूँ, एंड आई होप के दया भाभी मान जाए। हेलो दया भाभी, कैसे हो? क्यों, बैठने को नहीं कहोगी? अब बस भी करो दया भाभी, क्या बात है? आपको पता है, गोकुलधाम सोसाइटी की सारी महिलाएं आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रही हैं। क्यों बात नहीं कर रही हो आप? अब बोल भी दो ना। दया भाभी, आपको पता है, आपकी आवाज डॉक्टर की दवाई की जैसी है। दिन में 3 बार सुनो और सेहत अच्छी रहती है। क्या अब हमारी सेहत के लिए कुछ बोल दो? एक बात कहूं दया भाभी, पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोकझोंक और तकरारें होती रहती है, इसमें मौन व्रत लेने की क्या जरूरत है? इसी तरह दुनिया की सारी औरतें मौन व्रत लेने लगी तो पूरी दुनिया चुप हो जाएगी। इसलिए बोल दो प्लीज। अच्छा ठीक है, मत बोलो, जाओ। लेकिन हमें आपके बोलने का इंतजार रहेगा, ठीक है? हे भगवान,
ये मेरे दोस्त का क्या हाल हो गया। जेठालाल इस हाल में, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। ऐसा लगता है जैसे शादीशुदा देवदास बन गया, सड़क पे निकल पड़े हैं इस तरह से जैसे 10 करोड़ की लॉटरी लगने के बाद लॉटरी का टिकट खो गया, या फिर ऐसे कि फाइनल मैच में क्रिकेट में इंडिया पहुंच गई और 1 रन से हार जाए। खैर साहब, बात ही कुछ ऐसी है। दया भाभी बोलने को तैयार नहीं है, उनकी आवाज खो गई है, और उनकी आवाज 10 करोड़ रुपयों से कम है क्या? उनकी आवाज हम सब सुनने को बेताब है, लेकिन करें क्या, वो बोलने को तैयार ही नहीं है। लेकिन एक हथियार अपनाया जेठालाल ने, गजरा लेके निकल पड़े हैं। अब ये जो गजरा है मोहब्बत वाला, ये कितना असर डालता है। क्या दया भाभी फिर से बोलेंगी, या जेठालाल इस हालात से बाहर निकल पाएंगे? दया भाभी बोले न बोले, जेठालाल के हालात सुधरे न सुधरे, लेकिन आप हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते रहिए कि होगा क्या, ये गजरा क्या रंग लाता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.